नमस्कार मित्रों। आज हम कविता की बात तो बहुत कम करेंगे, सीधे सीधे कुछ बात करना चाहते हैं। 2014 भाजपा सरकार या मोदी सरकार के आने का समय। 2014 से लेके आज 2025 में हम हैं, और अगर जो आदमी 2014 के पहले इस देश में आया होगा और आज जो 2025 में इस देश में आ जाए तो उसे यह देश अनजाना लगेगा। इस तरह का विकास, इस तरह के भौतिक परिवर्तन, तरह तरह की सड़कें, चौड़ी चौड़ी सड़कें, ढेरों निर्माण, ये सारी चीजें उसको लगेगा कि किसी दूसरे देश में तो नहीं आ गया। कहने का मतलब यह है कि इन 10-11 सालों में बहुत बड़ा फर्क आया है देश की भौतिक स्थिति में। तरह तरह की आधारभूत सुविधाएं बढ़ी हैं और उद्योग धंधों का अच्छा खासा विस्तार और विकास हुआ है। लोगों की आय भी खूब बढ़ी है, बाजार भी जगमग हुआ है, अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती ही जा रही है। अमूमन रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में भी स्थिति काफी मजबूत दिखती है। किंतु अगर हम गहराई में देखें तो तस्वीर बड़ी भयावह दिखने लगती है, क्योंकि इस देश के जो मूल लोग हैं, जिन्होंने आज तक इस जमीन को एक देश नहीं बनने दिया, जिन लोगों को अंग्रेजों ने पैदा किया या हल्के फुल्के ढंग से थे तो उनको खूब उभारा, उसी काम को लगातार कांग्रेस करती चली गई। और आज वह चीज इतनी प्रबलता से हमें और आपको हमारे जीवन में नजर आती होगी कि एक भय की स्थिति बन जाती है। धार्मिक झगड़े या मजहबी उन्माद अब खुलकर सामने नजर आने लगे हैं। हालांकि इसको कहने वाले कहते हैं कि भाजपा यही सब करती है जब भी सत्ता में आती है, जबकि सच इससे अलग है। होता क्या है कि भाजपा के न रहने पर सारी चीजें अंदर अंदर चलती रहती हैं और बहुत बड़े बड़े खेल हो भी जाते हैं, लेकिन इसकी भनक नहीं लगने दी जाती। लेकिन भाजपा के समय इसकी प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया होने से इसकी भनक लगती है, लोग जान जाते हैं, यानी दो पक्षों के संघर्ष सामने आने लगते हैं। तो इसी को हमारे भीरू लोग, जो अपने को सेकुलर कहना पसंद करते हैं, आराम से पल्ला छुड़ा लेते हैं कह करके कि यह सब भाजपा वालों का खेल है या मोदी सरकार का खेल है या योगी यही सब कर रहे हैं। लेकिन यथार्थ यही है कि चीजें लगातार हमारे देश में बढ़ाई गई, तरह तरह के नियमों कानूनों से, तरह तरह की अनर्गल सुविधाएं दे करके और तरह तरह की उन्मादी चीजों को, मजहबी चीजों को अनावश्यक वरीयता दे करके इन चीजों को बढ़ाया गया। इसी के साथ जाति के मामले में भी आज आप देख रहे हैं कि जातीय द्वंद्व एक खतरनाक स्थिति में पहुंचने लगे हैं। लोगों की अपनी जातीय अस्मिता कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगी है, और वास्तव में वह ज्यादा महत्वपूर्ण लगने का कारण सिर्फ लोभ का खेल है, अपनी शक्ति की आकांक्षा है। किसी के विचारों में, किसी के ख्यालों में पूरा भारत देश नहीं है। यही हाल क्षेत्र के संघर्षों का है, यही हाल भाषा के संघर्षों का है।
तो यह चीजें जो 1947 के पहले काफी कम थी, क्योंकि उस समय विदेशी सत्ता के प्रति एक प्रतिरोध था। लेकिन 47 के बाद यह चीजें क्रमशः बढ़ती ही गईं या बढ़ाई जाती रहीं, क्योंकि बढ़ाने वाले देसी सत्ता के भेष में या देसी शासक के भेष में दिल दिमाग से गुलाम लोग थे। उनका भी इरादा विदेशी सत्ता जैसा ही था, आराम से मौज मस्ती के साथ, पूरी अय्याशी के साथ इस देश पर राज करना, वंशानुगत राज करना। और अब तो स्थिति ये हो गई है कि उसी लाभ के चाहने वाले अनगिनत हो गए हैं, जो तरह तरह की क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में लामबंद हुए हैं। जगह जगह से सत्ता के चक्कर में इनमें एकजुटता भी आती है कि फिलहाल तो आगे का पत्थर हटाओ, उसके बाद देखा जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि बाहर बाहर जो नजर आता है, उसके पीछे बड़े बड़े ज्वालामुखी धधक रहे हैं। और हमारी सरकार या तो इन चीजों को जानकर भी अनजान बने रहना चाहती है, या उसके पास कोई पक्का उपाय नहीं है, या वह किसी मुगालते में है। ध्यान दे तो हम पाएंगे कि 2014 के बाद ऐसी स्थिति बनी थी कि इस देश के जो दुर्गुण हैं, इस देश की जो गलत धाराएं हैं, उनको रोका जा सकता था, मोड़ा जा सकता था, क्योंकि एक वातावरण बन गया था। लेकिन इस काम में न जाने क्यों, पता नहीं क्या मजबूरियां थीं या किसी तरह के भ्रम थे कि इस काम को लगातार नजरअंदाज किया गया, या जितना चाहिए उसकी तुलना में बहुत कम किया गया। और आज सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यह नारा कितना बेमानी हो गया है, इसको जरा भी दिमाग पर जोर डालने पर देखा जा सकता है। सबका साथ तो आपने रख लिया, सारी सुविधाओं के मामले में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। सबका विकास हो गया, क्योंकि वहां भी कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन विश्वास आप पर कोई नहीं कर रहा है, या बहुत कम लोग कर रहे हैं। आपका साथ देने वाला भी कोई नहीं है, बहुत कम लोग हैं। जिनके मुगालते में या जिनको अपना बनाने के चक्कर में या भ्रम में ढेर सारे काम हुए, वे आज भी आपके धुर विरोधी ही हैं। तो हमारी शासन सत्ता को इस बात को समझना होगा और इसका कोई उपाय निकालना होगा। यद्यपि उपाय आसान नहीं है, क्योंकि रोग बहुत गहरा है। इन्हीं बातों के साथ एक छोटी सी कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, 1-1.5 मिनट की। अब भी वहीं पड़ा हूं, अब भी वहीं पड़ा हूं, जहां कुछ सनातन सत्य सांस ले रहे हैं। अब भी वहीं पड़ा हूं, जहां कुछ सनातन सत्य अब भी सांस ले रहे हैं। जहां कुछ सरल नियम सीधा गुणा भाग कर रहे हैं। जहां कुछ सरल नियम सीधा गुणा भाग कर रहे हैं। जहां अक्षर ब्रह्म है कि धुन में डूबे शब्द अपना अर्थ बचाए हुए हैं। जहां अक्षर ब्रह्म है कि धुन में डूबे शब्द अपना अर्थ बचाए हुए हैं। अमूमन दुनिया इधर नहीं ताकती, अमूमन दुनिया इधर नहीं ताकती। जाने कैसी धुनों में घिरी भागती जा रही, जाने कैसी धुनों में घिरी भागती जा रही। हमारी भी दुनिया अलग नहीं, हमारी भी दुनिया अलग नहीं, किंतु भागती दुनिया कुछ बताती नहीं, किंतु भागती दुनिया कुछ बताती नहीं।
अपनी चालों पर चर्चा करती नहीं, अपनी चालों पर चर्चा करती नहीं, अपना आवरण उठने देती नहीं, अपना आवरण उठने देती नहीं। धन्यवाद, नमस्कार। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे।